हेलो फ्रेंड्स, देह व्यापार यानी कि प्रोस्टिट्यूशन हर देश में सबसे पुराने व्यापारों में से एक रहा है और आदमी की एक सिविलाइज्ड होने से ये व्यापार शुरू हो गया था। इसीलिए सभी की इंटरेस्ट वेश्याओं की जिंदगी में बहुत ज़्यादा रहता है। वो कैसे काम करती हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है, उनकी भावनाएं क्या होती हैं, ये सब जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा रहती है। आजकल तो खैर वेश्यालय ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वेश्याओं की जिंदगी कैसी थी, उनकी क्या तकलीफें थी, उनकी भावनाएं कैसी थी, ये सब लेकर संजय लीला भंसाली हीरा मंडी के रूप में एक वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पे चल रही है उसको लेकर आए हैं। तो आज मैं इसी का एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने देने जा रहा हूँ। तीर निशाने पे लगा है मेरी जान और हाथ। हेलो फ्रेंड्स, संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी इस समय नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है। इसे देश की सबसे महंगी वेब सीरीज कहा जा रहा है। ये सीरीज ब्रिटिश राज में तवायफों की जिंदगी को दिखाती है। सीरीज के सेट बहुत भव्य हैं और शायद हमें ऐसे देश देखने की ज्यादा आदत न हो, क्योंकि इसका मौका तो संजय लीला भंसाली ही देते हैं। वैसे इस सीरीज की भव्यता कैसी है, आइए रिव्यू के जरिए जानें। दोस्तों, एक समय था जब देश में तवायफों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। बड़े बड़े रसूखदार लोग, अधिकारी लोग तवायफों की महफिलों में जाते थे। तवायफें अदब से पेश आती थी, उनके अंदर फन था, फन की कद्र थी और मोहकता थी। और उस मोहकता के जाल में ना जाने कितने फंसे, कितने दिल टूटे, कितने बर्बाद हुए, इसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन एक समय तवायफों का वर्चस्व रहा। उसका बल इतना था कि उनके इशारों पर फिरंगी तक नाचते थे। रुतबा ऐसा कि बड़ी बड़ी महारानियों का अंदाज फीका पड़ जाए, दौलत इतनी कि रखने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाएं, और जेवर जायदाद उनका क्या कहना, सारी हवेली आभूषणों से सजी रहती थी। एक विरासत थी पूरे साम्राज्य की। ऐसे ही एक साम्राज्य था हीरा मंडी, ब्रिटिश राज में लाहौर में रहने वाली तवायफों का साम्राज्य। लेकिन जब यह हद से ज्यादा मिल गया तो बात बिगड़ने लगी। इज्जत, शोहरत, दौलत और जायदाद ने इन तवायफों को बहका दिया। दौलत की आड़ में रिश्ते शर्मिंदा हुए, कुछ तो रौंद दिए गए, अरमान दबा दिए गए, निचोड़ दिए गए। ऐशो आराम का अंजाम बुरा होता है, लेकिन तवायफ भी तो इंसान है, उसकी भी इंसानियत जागी। हीरे जवाहरात की चकाचौंध से जब नजर हटी तो सामने कुछ जिम्मेदारियां नजर आईं, और इस फन में भी तवायफें खरी साबित हुईं। इन्हीं तवायफों की कहानी पर संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज आई है। हम लेकर आए हैं इस वेब सीरीज का ऑनेस्ट रिव्यू। आइए जानते हैं कि मेन कहानी है क्या। हीरा मंडी की कहानी इसके दो बड़ी तवायफ मलिका जान और फरदीन की दुश्मनी के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों की दुश्मनी हवेली को लेकर है, दुश्मनी होती है इन सब चीजों के लिए, जबकि दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ता है। दोनों की इस जंग में खूब हलचल मचती है। आपस में तवायफें टकराती हैं, नवाबों के लिए लड़ती हैं। जिसे नवाब मिला उसे कोठियां, और जिसके पास कोठियां उसकी ज्यादा इज्जत। यहाँ हीरा मंडी में लड़ाई चल रही थी इस बात को कि कौन तवायफ सबसे आगे है, और उधर हीरा मंडी के बाहर सिरफिरे क्रांतिकारी देश की आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। एक लड़ाई सत्ता के लिए थी तो एक गुलामी से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन वक्त ऐसा आया कि सत्ता का ज्यादा महत्व न रह गया, वो दो कौड़ी की रह गई। बस हर नागरिक की आंख में कोई ख्वाब पलता था तो वो था देश की आजादी का। यही ख्वाब जब हीरा मंडी की तवायफों की आंखों में पला तो वो भी क्रांतिकारी बन गई। उनका हुस्न उनका तेवर बन गया, उनका फन उनका हथियार। जिन अंग्रेजों के साथ वो हमबिस्तर होती थी, उन्हीं के खिलाफ तवायफों ने बगावत छेड़ दी। हीरा मंडी की कहानी सिर्फ फन की नुमाइश और जिस्म की बोली लगाने तक सीमित नहीं थी। ये कहानी थी हीरा मंडी में पल रही तवायफों की क्रांति की कहानी। कोई चार दीवारी से आजाद होकर अपने सपनों में उड़ान भरना चाहता था, तो किसी का सपना ही था
आजाद होना। इसी पर संजय लीला भंसाली ने 8 एपिसोड की इस वेब सीरीज को बनाया। दोस्तों, अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि संजय लीला भंसाली को सिनेमा से प्यार है, इसलिए वो एक जुनून के साथ फिल्म बनाते हैं। वेब सीरीज भी उनके इसी जुनून के साथ बनाई गई दिखती है। सेट की भव्यता कमाल की दिखती है। असल में तो यही इस वेब सीरीज का आकर्षण है। इसके अलावा सीरीज की कास्टिंग, स्क्रिप्ट पर भी काम किया गया है। कई सारे सीन्स ऐसे जरूर हैं जो थोड़े से झट से खत्म हो जाते हैं। सीरीज कहीं कहीं अपने ट्रैक से भटकती हुई भी नजर आती है। अगर बात की जाए डायलॉग्स की तो सीरीज में उर्दू कल्चर दिखाया गया है, लेकिन डायलॉग्स में उसकी कमी नजर आई है। डायलॉग्स और शानदार हो सकते थे और असरदार हो सकते थे, लेकिन ठीक ठाक ही हैं। वो भी कहीं ना कहीं मल्लिका के जान में मनीषा कोइराला के डायलॉग्स अच्छे थे, लेकिन बाकियों के डायलॉग्स में उतना असर देखने को नहीं मिलता। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कास्टिंग की। सीरीज की कहानी और कहानी के किरदार के हिसाब से इस सीरीज की कास्टिंग काफी अच्छी है। सिर्फ बड़े सेट से कई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता। हमेशा से भंसाली के गानों की गुणवत्ता प्रशंसनीय रही है, लेकिन इस सीरीज की आभा को देखते हुए इसकी कास्टिंग पर और काम किया जा सकता था। साथ ही इस सीरीज में जो गाने सिलेक्ट किए गए हैं वो कमतर मालूम होते हैं। इस पर आपकी कमी को पूरा सीरीज भर खल सकती है। 2 गाने हैं क्योंकि वे सिचुएशनल ही बैठ रहे हैं। दोस्तों, इस वेब सीरीज में खास तौर पर आपको मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, आदिति राव हैदरी, शेखर सुमन और फरदीन खान देखने को मिलेंगे। तो एक बार इस वेब सीरीज को ट्राई करना बनता है, क्योंकि ये एक लीला भंसाली प्रोडक्शन है।